आजम खान अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं ऐसे लोगों को वोट मत दो जिनकी झुकते झुकते कमर झुक गई। उनकी खिदमत करते करते कमर झुक गई और आजम भाई की पैसे कमाते कमाते कमर लौंडो जैसी हो गई। इतना सा फ़र्क है बस। कह रहे हैं असल में उनके अपने ऊपर इतने आरोप हैं कि उन्हें आरोप के अलावा कुछ याद ही नहीं रह रहा है। उन्होंने अपने आप इतने गलत काम कर लिए हैं और जिसका दोष वो रामपुर की आवाम को देते हैं। मैं कर्म गलत करूँगा तो सज़ा भी मैं ही भुगतूँगा और उसके लिए मैं आपको तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। वो तो ऐसा लगता है रामपुर की आवाम ने गलत काम करें जिसका वो खामियाजा भुगत रहा है। यहाँ के रामपुर के सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ही बात करते हैं सीधे। जी, नाम बताने की तो ज़रूरत नहीं है। क्या देख रहे हैं, भीड़ हज़ारों की तादाद में एक छोटा सा मामून शाह, साधारण सा मामून शाह आज बड़ा लीडर हो गया। देखिए, साधारण और ख़ास आवाम बनाती है। इस दुनिया में हर इंसान एक सा पैदा होता है, लेकिन उसके कर्म जो हैं वही उसे पापी बनाते हैं और वही उसे सन्यासी बनाते हैं। मामून शाह खान ने इस शहर के लिए 25 साल खिदमत की तपस्या की है, सेवा की तपस्या की है, जिसका आज फल यहाँ की आवाम का लश्कर जो है आपको बता रहा है कि उनकी सेवा का ये नतीजा है कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हैं। निश्चित तौर पर लश्कर बता रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि एक छोटा सा मामून शाह जो चुनाव में आया, निकाह करता है, शादी करता है, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, तो वो जो आरोप लगा रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? जो आरोप लगा रहे हैं असल में उनके अपने ऊपर इतने आरोप हैं कि उन्हें आरोप के अलावा कुछ याद ही नहीं रह रहा है। उन्होंने अपने आप इतने गलत काम कर लिए हैं और जिसका दोष वो रामपुर की आवाम को देते हैं। मैं कर्म गलत करूँगा तो सज़ा भी मैं ही भुगतूँगा और उसके लिए मैं आपको तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। वो तो ऐसा लगता है रामपुर की आवाम ने गलत काम करें जिसका वो खामियाजा भुगत रहा है। आजम खान अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं ऐसे लोगों को वोट मत दो जिनकी झुकते झुकते कमर झुक गई। उनकी खिदमत करते करते कमर झुक गई और आजम भाई की पैसे कमाते कमाते कमर लौंडो जैसी हो गई। इतना सा फ़र्क है बस। अच्छा, चलिए, अब 4 तारीख को जब मतदान करने जाएगा रामपुर, तो क्या बात दिमाग में होगी? सिर्फ एक ही बात दिमाग में होगी कि ये रामपुर में एक नया सूरज उगने जा रहा है जो अस्त हो चुका था। रामपुर में पॉलिटिक्स का नेचर बदल चुका था और उसका ज़िम्मेदार जो पिछले लीडर थे वो थे। उन्होंने लोगों को ग़ुलाम की तरह ट्रीट किया। वोट लेने से पहले वो बात और करते हैं और उसके बाद उनका कितना ही करीबी जाए उन्हें इतना तमीज़ नहीं है कि किसी के सामने भी किसी की इज़्ज़त उतार देते हैं और बेइज्जत कर देते हैं। ये पूरे रामपुर में जर्नल बात है जो उन्हें मालूम है। एक आम आदमी जब छोटा सा आदमी उठेगा और जो अखलाक़ी तौर पर ऐसा है जो हर आदमी को इज़्ज़त देता है, तो ये रामपुर के जितने नेता हैं ये आवाम की इज़्ज़त करना सीखेंगे और इन्हें ये शऊर आएगा कि इस वोट की क्या कीमत है। अच्छा, जिस तरीके से 4 तारीख को मतदान है, तो आप सभी लोगों के दिमाग में क्या है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे पहले बदलेगी? मामून शाह जीत गए तो मामून शाह जीतेंगे तो सबसे पहले तो नगर की ये तस्वीर बदलेगी कि हमारे नगर में कचरा उठाने के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं है। हमारे शहर की लेबर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने सुन रखा है कि जो पिछली चेयरमैन थी वो आधी लेबर किसी और को दे दिया करती थी, जो बेचारे इस टाइम चीखें मार रहे हैं, जिन्हें डर है कि 70-80 आदमी जो उनकी पर्सनल जगहों पे काम करते थे वो उनके हाथ से निकल जाएंगे। वो लोग जब शहर में काम करेंगे और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, मामून खां ने 50 बार अपने पैसों से बैठ के टंकी पर बैठने के बाद, अपने लोगों से चंदा करने के बाद वहाँ पर जाकर लोगों से साफ़ सफाइयाँ कराते हैं, बाहर की सारे काम करते हैं। जहाँ पर पानी नहीं आता है, मोटर ख़राब हो जाती है, अपने पास से पैसे खर्च करके वाटर कूलर उन लोगों के घर में पहुंचाते हैं। तो जिस आदमी में ऐसी सेवा का जज्बा होगा, जाहिर सी बात है चेयरपर्सन का काम होता है कि नगर की व्यवस्था को, जर्नल जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन करना। वो किसी पार्टी लेवल से तो होता नहीं है। उसका काम हैगा कि जो सफाई की व्यवस्था है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को एक्टिव रखना। जो पानी की व्यवस्था है, लोगों को कोई घर ऐसा नहीं बचे जिसमें पानी नहीं पहुँचे। जो व्यवस्था 10 साल में बिल्कुल नहीं थी और कोई अगर शिकायत कर दे तो वो प्रॉपर्टी अपने रामपुर को समझ रहे थे पिछले नेताजी, जो उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल रही है, इसलिए वो बेचारे इतना चीख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहब अदीब खान। अदीब जी, जिस तरीके से मामून शाह के पीछे आगे जन से लाभ है, क्या कहेंगे अगर 2 शब्दों में पूछो तो? भाई देखने को तो आपके सामने ही है सारी चीज़। और दूसरी बात ये है कि मामून भाई जैसा शख्स तो मेरे ख्याल से मैंने तो देखा ही नहीं आज तक। एक सवाल बन रहा है, एक साधारण सा मामून शाह आज बड़े लीडर में तब्दील हो गया, क्या वजह मानते हैं? ये लोगों की मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत है। अच्छा लीडर मिलने जा रहा है उन्हें। अच्छा, चलिए, नेता बनने से पहले बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर कोई पद आ जाता है तो फिर वो उस तरीके से जनता से दूर हो जाते हैं। तो क्या लगता है मामून शाह भी दूर हो जाएंगे? भाई लोगों का ये कहना होता है कि कोई वोट मांगना आता है तो कि भाई ये पूछते हैं
कि भाई आप ये बताइए कि जीतने के बाद हमारे पास आएंगे या हमारी परेशानी देंगे। ये आदमी तो पिछले 25 साल से साथ में ही है, बिना पद के। देखिए मैन्युफेस्टो जो होती है गीता बाइबल की तरह होती है। आम आदमी पार्टी की मैन्युफेस्टो है कि बिजली का बिल हाफ, वाटर टैक्स माफ, 20 वादे किए हैं। तो वादे करना बहुत आसान है लेकिन उसको लागू करना बहुत गिरान है। तो क्या लगता है जिस आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है वो आम आदमी पार्टी मामून शाह जैसे व्यक्ति को प्राथमिकता दे पाएगी या मामून शाह जैसा व्यक्ति आप लोगों के लिए आवाज़ बन पाएगा? भाई देखिए, जनाधार तो पंजाब में भी नहीं था, वहाँ पे आप देख रहे हैं अभी क्या हुआ। बिजली यूनिट भी देख रहे हैं आप क्या होगा। अब यहाँ पे मामून शाह जैसा आदमी कोई वादा करता है तो वादे तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, मगर मामून शाह से उम्मीद है, पक्की उम्मीद। तो सुना आपने, रामपुर के लोगों का कहना है कि मामून शाह से उम्मीद है और कहीं पर भी ये अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, हम हर छोटी बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे, देखते रहिए।